रुद्रवन के बोर्डिंग स्कूल में सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। हवा थम गई थी, लेकिन डर की आहटें हर दीवार से टकरा रही थीं। आहना, नक्श और इरा तीनों अब उस डायरी के रहस्यों को हल करने की कसम खा चुके थे। पर उन्हें नहीं पता था कि अगले पन्ने अब उन्हें सिर्फ जवाब नहीं, एक नया सवाल भी देंगे। एक दहलीज की ओर ले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। डायरी का वो पन्ना जिस पर वी अक्षर दिखा था, अब एक पुराने लैंप की रोशनी में धीरे धीरे कुछ और शब्द उभार रहा था, जैसे स्याही जाग रही हो। आहना ने देखा, जिसका नाम लिया गया वो मुक्त हो गया। पर जो भूल गया वो अब नाम लेने वालों को खोजेगा। वो सिर्फ अपना नाम सुनना चाहती है, इरा ने कहा। शायद इससे उसे शांति मिले, या फिर ये उसके कब्जे में आने की शुरुआत हो, नक्श ने डरते हुए जोड़ा। रात को जब तीनों पुराने रिकॉर्ड्स खोज रहे थे, नक्श को एक लकड़ी का बक्सा मिला। उस पर एक धुंधला टैग था, 1995 केस क्लोज्ड। बॉक्स में एक पुराना ऑडियो टेप और एक पीले रंग की फाइल थी। टेप पर लिखा था, विभाज लास्ट सेशन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13। आहना ने पूछा, इस स्कूल में तो ऐसे कोई कमरा नहीं है, इरा ने किताबों में ढूंढते हुए कहा था। लेकिन 1995 में उसे बंद कर दिया गया था। वहां एक लड़की ने खुद को जलाने की कोशिश की थी। सबकी रूह कांप गई। टेप चालू किया गया। धीरे धीरे एक लड़की की आवाज उभरी। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे देखा नहीं, मैं बस हंसती रही उनके लिए, और आज मुझे खुद को जलाना पड़ा। अचानक टेप में एक अलग सी भाषा सुनाई दी, किसी पुराने मंत्र जैसी, जैसे कोई आत्मा उसे बोल रही हो। फिर सन्नाटा, और फिर आवाज आई, अब तुम सुनोगे मेरा नाम, और फिर तुम बनोगे अगला नाम। टेप खुद ही जलने लगा। डर के मारे तीनों पीछे हट गए। तभी बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। वे भागकर कमरे से बाहर गए। कॉरिडोर में इरा खड़ी थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वो इरा नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा पत्थर सा। उसने कैमरे की ओर देखा और बोली, तुम तीनों अब मेरी दहलीज पर हो, वापस जाने का रास्ता नहीं। अब तुम मेरे नाम के भागीदार हो। और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब इरा को होश आया, वो बहुत थकी हुई थी। क्या हुआ मुझे? उसने पूछा। तुम्हारे जरिए विभा बात कर रही थी, नक्श बोला। तो अब वो हम तीनों से जुड़ चुकी है, आहना ने जोड़ा। उसका असली नाम है विभा राठी, 1995 की छात्रा, पर उसने आत्महत्या नहीं की थी, इरा ने कपकपाते हुए कहा। उसे जिंदा जलाया गया था। तीनों अब कमरा नंबर 13 की ओर बढ़े। भूतपूर्व हॉस्टल विंग के आखिरी छोर पर एक जंग लगे ताले में जकड़ा दरवाजा। ताले को छूते ही अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, वेलकम बैक, आना। मुझे क्यों? आहना हैरान थी। शायद तुम्हारा इससे कोई पुराना रिश्ता है, इरा ने धीरे से कहा। कमरे में एक शीशा पड़ा था। जैसे ही आहना ने उसमें झांका, उसे अपनी परछाई के पीछे विभा दिखी, जलती हुई पर मुस्कुराती। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां नाम जानना मुक्ति नहीं बल्कि शाप बन सकता था। शापित कमरा। रुद्रवन बोर्डिंग स्कूल की ऊंची दीवारों पर रात की परछाइयां रेंग रही थीं। हवा में अजीब सी सनसनी थी, जैसे खुद जंगल ने सांसें रोक ली हो। रूम नंबर 13, स्कूल का सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय कमरा। स्कूल की रजिस्ट्रियों में उसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन हर पुराने कर्मचारी, हर डरपोक छात्र ने उसकी कहानियां जरूर सुनी थी। आहना, नक्श और इरा तीनों अब उस कमरे के सामने खड़े थे। लोहे का दरवाजा जंग खाया हुआ था, उस पर मोटी जंजीर लटक रही थी। दादी कहती थी ये कमरा कभी नहीं खुलता, इरा ने फुसफुसाया। नक्श ने धीरे से दरवाजे की जंजीर को छुआ। उसी क्षण एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन लगता है किसी ने इसे हाल ही में खोला है। धड़ाम। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे भीतर कोई इंतजार कर रहा हो। तीनों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। कमरा ठंडा था, दीवारों पर जले हुए हाथों की छापें थीं। फर्श पर एक पुराना स्टूल और मेज रखे थे, उस पर एक धूल भरी चिट्ठी। आहना ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, विभा राठी की अंतिम वसीयत, यदि कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले कि मेरा अपराध सिर्फ ये था कि मैंने देखा वो जो सबने छुपाया। 13 आत्माएं यहाँ दफन हैं, लेकिन वो निर्दोष थी। स्कूल की साजिशें, बलिदान और वो जो सब छिपाते रहे, सब इसमें शामिल थे। मुझे भी दबा दिया गया, जिंदा, इस कमरे में।
पर मैं फिर लौटूंगी जब सच बोलेगा कोई। विभा, इरा कांपते हुए बोली। उसने कहा। जिंदा दबा दिया गया। नक्श की आंखें चिट्ठी पर जमी थीं। ये नाम, विभा राठी, ये नाम मेरे लिए अजनबी क्यों नहीं है? आहना ने चौंककर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? नक्श ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी, धुंधली, पर उसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी। ये मुझे बचपन से मिला था। माँ कहती थी कि ये किसी बहुत खास की निशानी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है ये वही है। विभा, इरा की सांसें रुक सी गईं। क्या तुम उससे जुड़े हुए हो? नक्श ने धीरे से कहा। शायद मैं ही उसका बेटा हूँ, या कोई अधूरी कड़ी। कमरे की दीवारें जैसे उसकी बात सुन रही थीं। तभी एक पुराना रिकॉर्डिंग टेप टेबल की दराज से खुद ब खुद बाहर गिरा। आहना ने टेप प्लेयर ऑन किया। एक धीमी आवाज उभरी। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है तो जान लो कि स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये श्रापित है। यहाँ हर आत्मा जिसे हमने भुला दिया, वो अब वापस आएगी। मैंने एक गलती की थी, मैंने उन्हें बचाया नहीं, अब वो मुझे लेने आएंगे। विभा, सन्नाटा छा गया। उस कमरे की दीवारें जैसे दहाड़ मारकर रोने लगी, हल्की हल्की ध्वनियां, जैसे कोई दरारों में घुट घुट कर कुछ कहना चाहता हो। उसी रात आहना को एक भयानक सपना आया। वो एक जले हुए हॉल में खड़ी थी, स्कूल का वही सभागार जहाँ कभी वार्षिक उत्सव होते थे, लेकिन अब वहाँ केवल राख थी और धुआं। एक एक कर 13 आकृतियां उसकी ओर बढ़ने लगी। चेहरे झुलसे हुए, आंखें खाली, पर उनके होंठ फुसफुसा रहे थे। हम यहाँ हैं, हम सब यहीं हैं। सिर्फ विभा नहीं, हम सभी। एक आत्मा आगे आई। उसकी आंखों में वही पीड़ा थी जो उस चिट्ठी में थी। विभा, नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं उन 13 में से एक हूँ। लेकिन अब तुम हमारी आवाज हो, आहना चिल्लाई और नींद से जाग गई। पूरा शरीर पसीने से भीगा था। ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है, वो बुदबुदाई, ये तो पूरे स्कूल का शाप है। सुबह इरा ने एक पुरानी डायरी के अंदर एक और पन्ना खोज निकाला जो गोंद से चिपका था। उसमें लिखा था, हर 13वें वर्ष 13 आत्माएं जागती हैं। जो स्कूल ने छुपाया वो अब लौटेगा। यदि किसी को सच्चाई दिखाई दे तो वो अगला माध्यम बनता है, और वो माध्यम कभी बच नहीं सकता। इरा ने कहा। आहना, ये तुम हो, और शायद नक्श भी, आहना ने धीरे से कहा। नक्श की आंखों में गहराई उतर आई थी। अगर ये सच है तो हमें सब कुछ उजागर करना होगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। अब कहानी सिर्फ विभा की नहीं थी, अब ये कहानी थी उन 13 आत्माओं की जो या तो धोखा खा गई थी, या जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया था। अब रहस्य सिर्फ एक आत्मा का नहीं, पूरे स्कूल की आत्मा का था।